ये हमें कुछ यहाँ पे साथी मिल गए थे। कहाँ से आए भाई आप लोग? मैं लखनऊ से हूँ। हाँ, नाम क्या है? मेरा नाम गौरव सिंह है। हाँ, नमस्कार, मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ और निशांक सिंह परिहार है। गौरव, निशांक। रोशन कुमार, पटना बिहार से। गौरव, निशांक और रोशन। अच्छा जी, तो क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ के तो रहने वाले नहीं हो? नहीं, मैं सतना से हूँ और सतना फेमस है मैहर और चित्रकूट के लिए। हाँ। और शारदा मैया का आशीर्वाद है जो मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा जी। शीतला माता का मंदिर भी है। हाँ। तो ये इन्होंने बोला कि शारदा मैया से शीतला माता के भी दर्शन कर काम लिए। क्या करने आए हो गुरु, ये बताओ। अब मैं कोशिश कर रहे हैं कि शीतला माता का आशीर्वाद हम लोगों को मिले। और क्या काम क्या करो यहाँ पे? आप लोग पॉलिटिकल कैंपेन करने आए हैं? कैंपेन नहीं कहेंगे हम आप लोगों इसे। का एक्चुअली जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी, क्योंकि एक वो वैचारिक और सांस्कृतिक संगठन है, तो वैचारिक और सांस्कृतिक संगठन को ग्रो करने के लिए अध्ययन की भी आवश्यकता होती है। तो हमारे एक संघ की एक संस्थान है प्रबोधिनी, राम भाऊ महालगी प्रबोधिनी जी। ठाणे के पूर्व सांसद थे और प्रमोद महाजन जी इसके संस्थापक रहे। हाँ। और वर्तमान में जो ICCR के चेयरमैन है विनय सहस्त्रबुद्धे सर जी, वो उसके डायरेक्टर हैं। और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो इसके चेयरमैन हैं। ये मुंबई में है जी, हाँ। मुंबई में। तो इसमें कुछ कोर्सेज चलते हैं क्या? जी, काफी आप लोगों ने क्या कोर्स किया है? रोशन, पोस्ट डिप्लोमा किया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किस चीज़ में? इसमें पॉलिटिक्स 3 चीज़ रहती है आपको, लीडरशिप, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग, इसका रहता है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? मैंने तो गुजरात यूनिवर्सिटी से किया। मैंने इंदौर से किया है, प्रेस्टीज से। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से। फिर कैसे पता चला आप लोग को? आप लोग क्या पहले से RSS से जुड़े हुए हैं? मैं पहले से जुड़ा हूँ। और आप लोग? मैं भी। जी, स्वयंसेवक परिवार से हैं। स्वयं सेवक परिवार। तो फिर आप लोगों को राम भाऊ महालगी प्रबोधिनी के बारे में पता था पहले से? मेरे को एक भैया से पता चला था जो पहले एक स्टूडेंट रह चुके हैं वहाँ के। अच्छा। तो थोड़ा उन्होंने बहुत मेरे को आपकी वजह से भी पता चला। मेरी वजह से? जी, क्योंकि हम लोगों का जो सेकंड कॉन्वोकेशन हुआ था तो उस पे 1 घंटे की पूरी कवर स्टोरी ललन टॉप ने की थी। हाँ। आप ही नहीं की थी शायद। नहीं, हमारे साथी सौरभ गए थे। हाँ जी, अच्छा। जी, उन्होंने की थी। तो उससे तो भी इस पढ़ाई को करने के बाद आगे क्या होता है? फिर तुम लोग नेता बनोगे या क्या करोगे? आपके ऊपर है। आप मेरे ऊपर है? मतलब जो करता है व्यक्ति के अच्छा, ऊपर। आपके ऊपर मतलब कर्ता के ऊपर है? अभी मध्य प्रदेश की लैंग्वेज। नहीं, बढ़िया है। तो निशांक, तुम क्या इरादा है तुम्हारा, आगे क्या करना चाहते हो? मेरा तो अभी इंटरेस्ट आ रहा है, जिस तरह अपन पॉलिटिक्स को कैसे जो इलेक्शन मैनेजमेंट आप जिससे बोल रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, अभी जिस तरह विवेक सर के साथ कर रहा हूँ। तो विवेक सर कौन है? विवेक ठाकुर सर अभी यहाँ के जो गोरखपुर जोन के हैं वो प्रभारी हैं। संगठनात्मक रूप से पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हैं या भाजपा? नहीं, अभी राज्यसभा सांसद हैं वर्तमान में और बिहार से हैं और आदरणीय CP ठाकुर जी के बेटे हैं और पूर्व में MLC भी रहे हैं। और हमारे संगठनात्मक रूप से यूपी को 6 प्रांतों में बांटा गया है। तो उसमें गोरक्ष प्रांत जो है उसमें जो पूरे यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और उसमें गोरक्ष प्रांत के प्रभारी जो सह प्रभारी हैं वो आदरणीय विवेक ठाकुर जी हैं जो राज्यसभा सांसद हैं बिहार से। तो विवेक ठाकुर, CP ठाकुर तो मंत्री भी रहे हैं अटल सरकार में, उनके बेटे हैं राज्यसभा सांसद, तो उनको ये बीजेपी ने जिम्मेदारी दी। तो आप लोग लेकिन पढ़ रहे हैं राम भाऊ में? हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ने आप के वहाँ से बाद पास आउट? हाँ, पास अभी आप फिर क्या ये बीजेपी के साथ फेलोशिप होती है। फेलोशिप है? जी। क्या है बताइए जरा। ये कोर्स आगे आप पहले समझे, कोर्स के अंदर आपको जब कोर्स करवाते हैं तो आपको 1 महीने की इंटर्नशिप और फिर 1 साल की फेलोशिप करना पड़ता है। और उस कोर्स के बीच में ही आपको इलेक्शन पे ले जाया जाता है। जैसे हम लोगों के समय में आसाम इलेक्शन लेके गए थे कि वहाँ कैसे आसाम इलेक्शन हो रहा है। तो वहाँ पे आप क्या ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं, सीखते हैं? हाँ, सीखते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको क्या टास्क दिया गया है आजमगढ़ में? हम लोग तो इनको बोलने दीजिए, ये बड़ा सन्नाटे में खड़े हैं। बोलो। इंटरनली सर्वे। इंटरनल सर्वे कि यहाँ पे अपोजिशन के कैंडिडेट कैसा कर रहे हैं, तुम्हारे कैसा कर रहे हैं, भाषण में क्या बोला जाए, पोल प्रॉमिस क्या किया जाए, कौन सा बूथ कमजोर कौन सा मजबूत, जिससे हम रैली किसकी कहाँ ऑर्गेनाइज करनी है। लेकिन भाषा का फर्क आता है। जैसे आप सतना से हैं जी, यहाँ पे आप ग्रामीण अंचल के लोगों से जब बात करेंगे, सतना की जो बघेली है बघेली वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये आपके यहाँ से यूपी वाली लैंग्वेज जो है। यूपी अवधी में भी कई हैं। सबसे ज्यादा फेमिलियर ये लोग हैं। अवधी इन लोगों की होगी। लैंग्वेज ये तो पटना से हैं तो हाँ, पूर्वांचली इनको में तो सेटल दिक्कत हो नहीं है, गए। हाँ। मैं अवध से हूँ तो मेरा थोड़ा हम लोग की खड़ी बोली टाइप होती है, अवध में अवधी थोड़ी। ये देखो अवध वाली खड़ी होती है इनकी। तो इस वजह से सबसे अच्छी बघेली होती है। अच्छा जी, ये चलो एक और मिले। रामचरितमानस तो अवधी में लिखी गई तो सबसे मीठी है तुम वो। लोग ऐसे पहले आपस में अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे कब से प्रवास कर रहे हैं? हम लोग सितंबर से हैं इधर। सितंबर से आप गोरक्ष प्रांत में हैं या आजमगढ़ में हैं? नहीं, गोरक्ष प्रांत में। कौन कौन से जिलों में गए? टोटल
10 ज़िले हैं, जिसकी शुरुआत होती है बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया और आपका कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़ और मऊ। ये 10 ज़िलों का संत कबीर नगर, हाँ। सो 10 ज़िले हैं। महाराजगंज उसका तो जिक्र किया। अच्छा किया आपने। ये सब गोरखपुर के आसपास है। बलिया, मऊ, गाजीपुर ये सब भी है। गाजीपुर नहीं। गाजीपुर नहीं, बलिया है। मऊ और आजमगढ़ है। अच्छा, बलिया, मऊ, आजमगढ़ होते हुए आप यहाँ आ गए। जी। तो यहाँ पे आप सब विधानसभा में घूम रहे हैं। कितने लोग घूम रहे हैं ऐसे टोटल? हम विवेक सर के साथ तो हम ही लोग 3 लोगों की हम टीम लोग है। ये तीसरा राउंड है हमारा पूरे, ये जितनी भी आपने ये डिस्ट्रिक्ट मतलब है। हर विधानसभा में हम लोग तो 3 से फीडबैक 4 आप लोग विवेक ठाकुर को देते हैं, आरएसएस को देते हैं, बीजेपी क्या सिस्टम नहीं, है? हम लोग पूर्ण रूप से विवेक सर के लिए काम कर रहे हैं अभी उनको फिलहाल। आपने फीडबैक दिया, जी। फिर वो संगठन में आगे बढ़ा देंगे। जी। उसी के हिसाब से फिर वहां से सब डायरेक्टिव आएंगे, उनकी, हाँ, टीम। भाषण में क्या बोलना है ये सब भी बताते हो, टॉकिंग पॉइंट्स? नहीं, हम लोगों की एक डेली स्टेटस रिपोर्ट जाती है। तो जैसे कि इस विधानसभा में अभी फिलहाल ये तो दिक्कत आज की स्टेटस रिपोर्ट में क्या बोलोगे? ललन टॉप वाले मिल गए तो उनको ज्ञान दिया? नहीं ऐसा नहीं। हम लोग क्या ज्ञान देंगे। अरे हम भाई, हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, अलग अलग पार्टी के और जनता से, लेकिन कुछ जो देर तो राजनीतिक इनपुट की ज़रूरत है लोगों को, हाँ। वो हम लोग प्रदान करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर विधानसभा का नब्ज पकड़ लें, ताकि जब केंद्र का नेता है तो बताओ मुझे, निजामाबाद विधानसभा है, क्या इसकी नब्ज है, क्या इसका कोर इशू क्या है? कोर इशू फिलहाल अगर निज़ामाबाद की बात की जाए तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं आलम बदी जी, 80-85 साल के हैं वो तो। बिल्कुल, और सुन नहीं सकते हैं। बहुत सारी उनके साथ समस्याएं हैं। उनके कई सहयोगी उनके खिलाफ हैं इस समय, जो आपके साथ हैं? ये तो अब कैमरे पे नहीं ये बोलना तो है। 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा वो हमारे साथ हैं कि नहीं है। अच्छा। तो परिणाम बता ही देगा, स्वघोषित है। तो आलम बदी हैं, बुजुर्ग हैं, कई बार से यहाँ जीत रहे हैं जी सपा के। जी, जैसे हर एक की रिटायरमेंट की होती है, एज होती है। एक जनप्रतिनिधि को भी आपका पोल पिच ये है कि ये जो विपक्षी कैंडिडेट है ये बुजुर्ग बहुत हो गए हैं तो एक्टिव नहीं है, ये है एक्टिव नहीं है और और पॉइंट्स बोल सकते वन हैं ऑफ द पॉइंट। एक्टिव है, बहुत रूड बिहेवियर है, विशेषकर जो बोला जाता है। जब हम लोग घूम रहे थे, लोग बोल रहे थे कि किसी से अच्छी तरह से बात भी नहीं करते हैं। हाँ, कोई समस्या लग जाते कहते हैं कि आप तो मुलायम सिंह यादव को दिए थे वोट, उनसे जाके मिलिए। ऐसा ऐसा बोलते लोग हैं। बताए गांव में। उनका कोर वोटर है जो सपा का, तो जब वो कौन है उनके core पास voter जाते- सपा का? यादव जो कम्युनिटी है, जो हम बोलते हैं कि उनका कोर वोटर है, जब वो उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे तो देख के आपने वोट नहीं किया। जो बातें पब्लिक में चल रही वही बता रहे हैं हम लोग, अच्छा। कि हमें तो देख के वोट नहीं किया, आपने तो अखिलेश यादव को देख के वोट किया। तो आप उनसे जाके पूछिए जो भी समस्या है, हमको नहीं पूछे। तो थोड़ा रूड बिहेवियर। अभी उनके एक बीच में एक रील भी बनी उसकी और वीडियो क्लिप वायरल हुई। वो जहाँ तो आप ही लोगों ने की होगी। नहीं, उनको लोग ही बोल रहे थे। कह सकते हैं। अब हाँ, हम मैं उनको तो अंदाजा लगा रहा हूँ, आईटी सेल बड़ी मजबूत है बीजेपी की। सौरभ जी, हम उनको बहरा तो नहीं कर सकते ना, वो डिसेबल है। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं तो वो मैं क्या ये कर नहीं कह रहा हूँ सकते कि हैं? आपने जाके वीडियो बनाया। हाँ। तो कौन से वीडियो या पॉलिटिकल मैसेज को पुश करना है जी। और कौन से को दबाना है, इसमें तो उस्तादी है आप लोगों की। तो हम लोगों को मौका मिल गया तो अब क्या कर सकते हैं? उनके पास मौका नहीं है तो हम क्या करें? पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स और प्रोपेगेंडा ये बड़े इंपॉर्टेंट टूल है किसी के भी लिए, कोई बीजेपी नहीं हो तो सबके ऊपर साउथ में लागू तो है। प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी हुआ करते थे डीएमके या आईडीएमके में, इस तरह के भी पोस्ट होती थी। हाँ, प्रचार तो बड़ा जरूरी चीज जी, है। बहुत। चलिए, आप लोगों से बड़ा काम की जानकारी मिली है, बहुत धन्यवाद। आप में से और हाँ, बोलना चाहेंगे जी भाई। कि हम लोग मतलब हैं पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो योगी सरकार है वो जो ओडीओपी स्कीम चला रही है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हर 75 जिले की एक चीज़ फेमस है, तो हर उसका एक घर में हम लोग कहीं रखें। हमारे उरई जालौन जाना, वहाँ का हाथ कागज उद्योग बड़ा मशहूर है। काल्पी का हैंड पेपर, हमारे हमारे बैचमेट काल्पी के थे, हर्षित जी। खन्ना जी हैं। और अच्छा। उन्होंने जब वो एक आए पूरा लेके थाने सबको, लेके आए। पूरे स्टाफ को ठाणे दिया और सबको। अगली बार जब जाना, जी। कालपी की गुजिया खाना, वहाँ पे हैंडमेड पेपर की बनी हुई चीज़ें खरीदना, बिल्कुल। और सब जगह लोगों को बताना कि बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है उरई जालौन, वहाँ का हाथ कागज उद्योग सैकड़ों बरस से है, बहुत पुराना उद्योग आपने है। एक चीज मिस कर दी, वहाँ जी। की एक मिठाई बहुत फेमस है जो हर्षित जी लाते एक वो हलवा टाइप है, गबद्दे का हलवा। हाँ, गबद्दे का हाँ, हमने मिस कर दिया। हमें लगा कि तुम्हें गुजिया पे रोकिया, वहाँ पे ऐसे सूची बनाएंगे तो गबद्दे के हलवा से लेके चाची के रसगुल्ले तक बहुत चीजें मशहूर। पर गबद्दे का हलवा बड़ा सही लगता है यार गुरु। मुंह में ऐसे पिघल जाता है। हाँ, अब तुमने हमको हमारे मायके की याद दिला दी। ऑन दैट नोट ये वीडियो बंद करते हैं। आपने ये बातचीत देखी, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में किस तरह का एक्टिविज्म है वो जाना, ब्लैक पॉटरी की खूबसूरत दुनिया देखी।
इस दुनिया के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं फिर कह रहा हूँ, ज़ोर देकर कह रहा हूँ, आपके आसपास जो कलाएं हैं, हिंदुस्तानी कलाएं हैं, जो उद्योग हैं, उन्हें सिर्फ लिप सर्विस मत दीजिए, उनको संरक्षण दीजिए। और संरक्षण का तरीका क्या है कि अगर आप सरकारी तंत्र में हैं तो उनकी मदद करिए, अगर आप एक कस्टमर के तौर पर हैं तो उनको खरीदिए, तोहफे में दीजिए। यही मतलब जो हम लोग बजट में डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे मित्र और एक अखबार में पॉलिटिकल इकोनॉमी के एडिटर रोशन किशोर ने रघुराम राजन को कोट करते हुए जो बात कही थी ना कि मेक इन इंडिया पे जोर है, अच्छी बात है, पर मेक फॉर इंडिया पे जोर हो कि भारत अपने आप में इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है कि अगर उस कंज्यूमर मार्केट की ज़रूरतों की पूर्ति करे भारत के उद्योग। उन्होंने बहुत लार्जर पिक्चर में ये बात कही थी, लेकिन ये लघु उद्योग के लेवल पे, कला के लेवल पर भी ये चीज़ हूबहू लागू होती है। बाकी चुनाव के बहाने ऐसे ही भटकते रहेंगे और गाहे बगाहे नए नए किरदारों से, नई नई चीज़ों से आपका और अपना तारुफ करवाते रहेंगे। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। शुक्रिया।